ब्रह्मांड सदियों से एक रहस्य बना हुआ है जिसने लोगों को हमेशा सोचने पर मजबूर किया है कि यूनिवर्स की सृष्टि कैसे हुई और इसके पीछे कौन है। जब वे सोते हैं तो उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकलता है। नाभि से फूल के अंदर ब्रह्मा सृष्टिकर्ता। अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ ब्रह्मा के दिन के दौरान ही अस्तित्व में रहते हैं, जो बहुत लंबा होता है, इसलिए गायब होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ग्रंथों से पता चलता है कि इस अवधि के बाद पृथ्वी पर सभी जीवन नष्ट हो जाएंगे। एक समंदर था, उसमें जो सबसे बड़े ब्राह्मण वो खुदा हैं, वो विष्णु की शक्ल में वो थे, तो उनसे ही सारी यूनिवर्स इनके मुताबिक बनी। और उसके बाद वो डिफरेंट साइकिल्स में चलती है, वो बनती है खत्म होती है, बनती है खत्म होती है, मतलब पुनर्जन्म और ये वाले कंसेप्ट जनरेट होते हैं। कौन सा साइकिल? लेकिन इसमें क्योंकि हम पहली बार देख रहे हैं और ऐसे ऐसे कंसेप्ट और ऐसी ऐसी डीप चीजें थी, कंसेप्ट थे जो कि हमारी समझ से बहुत ऊपर से चले गए। हाय व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं ये है कि हिंदुइज्म में क्रिएशन कैसे हुई इस पूरी यूनिवर्स की। लास्ट टाइम ये हुआ कि हमने हिंदुइज्म पे कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियो की। उस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने कुछ कमेंट्स दिए। उन कमेंट्स में हमने बताया कि डिफरेंट मतलब एक खुदा है हिंदुइज्म में, उसके 3 रूप हैं। लेकिन हमारी करेक्शन की कुछ कमेंट्स में नॉन मुस्लिम हिंदू भाइयों ने कि ये हमारा जो विष्णु हैं वो क्रिएटर हैं और वो ही इस सारी यूनिवर्स के बनाने वाले हैं। तो यूनिवर्स कैसे बनी हिंदुइज्म से रिलेटेड, इसी पे आज हम एक वीडियो लेके आए हैं। तो इसमें ये होगा कि थोड़ा टेक्निकल वीडियो होगी मेरे ख्याल से। मैंने एडिटिंग करते हुए हल्का फुल्का सा उसके हाइलाइट्स देखी, लेकिन पूरी वीडियो क्योंकि नहीं देखी तो मैं भी पेंसिल और पेपर लेके बैठूंगा ताकि इसमें जो भी कोई टेक्निकल अगर टर्म्स आती हैं तो इस पर हम बाद में डिस्कशन कर लें। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है और काफ़ी नॉलेज जो है वो कुछ हम आपसे लेंगे और कुछ हम आपको देंगे। तो इस तरीके से ब्रह्मांड सदियों से एक रहस्य बना हुआ है जिसने लोगों को हमेशा सोचने पर मजबूर किया है कि यूनिवर्स की सृष्टि कैसे हुई और इसके पीछे कौन है। हिंदू धर्म में इस बारे में कई सिद्धांत हैं, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्मांड किसी एक इकाई के रूप में नहीं है, बल्कि अनंत ब्रह्मांडों का एक समूह मल्टीवर्स है जो निरंतर बनते और नष्ट होते रहते हैं। भगवान विष्णु इस मल्टीवर्स के प्रतीक हैं। मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मांड बनने के पहले वे सभी कारणों के लौकिक सागर में सो रहे थे। उनका बिस्तर एक विशालकाय नाग है और सृष्टि 3 रूपों में होती है: निर्माता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और विनाशक शिव। विष्णु भगवान जो रक्षक हैं, ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश के चक्र के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। जब वे सोते हैं तो उनकी नाभि से एक कमल का फूल निकलता है। नाभि से फूल के अंदर ब्रह्मा सृष्टिकर्ता भगवान विराजमान होते हैं, जो एक नया ब्रह्मांड बनाते हैं। यह पूरी प्रक्रिया एक ब्रह्मांड के जन्म से दूसरे के जन्म तक विष्णु भगवान की सिर्फ एक सांस जितनी होती है। जब वे सांस छोड़ते हैं तो अनगिनत ब्रह्मांड अस्तित्व में आते हैं, जिनमें से प्रत्येक में अपना खुद का ब्रह्मा होता है। लेकिन जब वे सांस लेते हैं तो सभी ब्रह्मांड वापस उनकी नाभि में समा जाते हैं और ब्रह्मा का अंत हो जाता है। यह चक्र अनंत रूप से चलता रहता है। यहाँ विष्णु भगवान अलग अलग ब्रह्मांडों से परे के शाश्वत अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि ब्रह्मा हमारे वर्तमान ब्रह्मांड के निर्माण और विनाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रह्मा हमारे अस्थायी भौतिक जगत यूनिवर्स के प्रतीक हैं। दूसरी ओर विष्णु शाश्वत ब्रह्मांड मल्टीवर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमेशा के लिए बिना किसी शुरुआत या अंत के मौजूद रहता है। ब्रह्मा द्वारा दर्शाया गया वर्तमान ब्रह्मांड स्थायी नहीं है, बल्कि अस्थायी है। ब्रह्मा का जीवन काल केवल 100 ब्रह्मा वर्षों का होता है और उनकी मृत्यु के बाद एक नए ब्रह्मांड का जन्म होता है। आइए अब वेदों में समय मापन के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मा भगवान 100 साल जीते हैं, जिनमें से हर साल 360 दिनों का होता है। 360? अभी हम ब्रह्मा के शासनकाल के 51वें साल के पहले दिन में हैं। इस खास तरह के साल में दिन और रात दोनों होते हैं। दिन में ब्रह्मा ब्रह्मांड में जीवन का निर्माण करते हैं, लेकिन रात में सभी जीव वापस उनमें समा जाते हैं। अच्छी बात यह है कि हम सिर्फ ब्रह्मा के दिन के दौरान ही अस्तित्व में रहते हैं, जो बहुत लंबा होता है, इसलिए गायब होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हिंदू धर्म में समय के विशाल माप को युग कहा जाता है। इसे हजारों से लाखों सालों में मापा जाता है। इन युगों का वर्णन एक प्राचीन ग्रंथ विष्णु पुराण में मिलता है।
एक महायुग अक्सर मूवीज में सुना होगा युग में कल युग आएगा, वो हम तमिल मूवीज देखते हैं उसमें क्या कहते हैं कलयुग में ये था वो था। तो कलयुग मेरा ख्याल है बैक में, मतलब वही वो युग के बारे में डेफिनेशंस और उसका क्या कंसेप्ट है वही बता मतलब प्रीवियस हिस्ट्री कलयुग है। नहीं वो देख लेते हैं ना, हम फिर कोई गलत बात करेंगे। नहीं हम हर छोटे युगों से मिलकर बना होता है। हर अगला युग पिछले वाले से थोड़ा छोटा होता है। इसकी कल्पना ऐसे करें कि मान लीजिए एक पाई है जिसे 4 भागों में बांटा गया है। सबसे छोटा युग कलयुग है जो सिर्फ 4,32,000 साल का होता है। यह अभी भी बहुत लंबा समय है। इसके बाद द्वापर युग आता है जो कलयुग से 2 गुना यानी 8,64,000 साल का होता है। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का होता है। वो ऐड अप होता और जाएगा। अंत में सबसे लंबा युग सतयुग होता है जो 17,28,000 वर्षों का होता है। साल का इन सबको जोड़ दें तो ड्यूरेशन। पृथ्वी पर एक महायुग पूरे 4,32,00,000 साल चलता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में एक मनवंतर महायुग के बाद की एक प्रमुख समय अवधि है। प्रत्येक मनवंतर जीवन रूपों के निर्माण और विनाश के एक चक्र का प्रतीक है। एक मनवंतर 71 महायुगों तक रहता है जो लगभग 306.72 मिलियन वर्ष है। ग्रंथों से पता चलता है कि इस अवधि के बाद पृथ्वी पर सभी जीवन नष्ट हो जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन, जहां लगभग 90 से 96% स्पीशीज मारे गए, लगभग 252 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। यह इकलौता समय था जब सारे स्पीशीज का इतना भीषण विनाश हुआ। प्रत्येक मास एक्सटिंक्शन होने के बाद एक रिकवरी पीरियड होती है जिसे संधि काल कहा जाता है, जो एक सतयुग लगभग 1.7 से 8 मिलियन वर्ष तक रहता है। मॉडर्न साइंस के अनुसार करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर हुए एक बहुत बड़े विनाश के बाद जीवन को वापस सामान्य होने में 10 मिलियन साल का समय लगा। यह विनाश पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़ा विनाश था। सोचिए, पृथ्वी पर जीवन के अंत होने के बाद पृथ्वी को वापस खड़े होने में 10 मिलियन साल लग गए। पृथ्वी के पेड़ पौधों और जानवरों को वापस मजबूत होने में इतना समय। अर्थ कितना है पुरानी 1.4 बिलियन ईयर? नहीं, साइंटिस्ट 1.8 कैलकुलेशन तो मेरा ख्याल है 1.3 बिलियन ईयर्स इस तरह और से। ये कितने बता रहे हैं इसमें? ये करोड़ कैलकुलेशन साल हिंदू मान्यताओं में ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहा जाता है। यह दिन बेहद लंबा होता है, 4.32 अरब साल, जिसमें एक कल्प में 14 मनवंतर और 15 संधिकाल के बराबर बताया गया है। मनवंतर से पहले संधिकाल के दौरान कोई जीवन विकसित नहीं होता है। ब्रह्मा के एक दिन में रचना का समय दिन और बिना रचना वाला समय रात शामिल होता है। दोनों 4.32 अरब वर्ष लंबे होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वैज्ञानिक पृथ्वी पर सबसे पुराने जीवन को लगभग 4.28 अरब साल पुराना मानते हैं, जो ब्रह्मा के दिन के समय की रचना वाली हिंदू अवधारणा से मेल खाता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में ब्रह्मांड के विशाल समय को पृथ्वी पर अलग तरह से मापा जाता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। कल्प ब्रह्मांड का एक दिन, ब्रह्मांड का महीना 30 कल्प यानी 30 ब्रह्मांड के दिन, ब्रह्मांड का वर्ष 12 ब्रह्मांड के महीने, महाकल्प एक ब्रह्मांड का पूरा जीवन काल यानी 100 ब्रह्मांडीय वर्ष। इसके अनुसार ब्रह्मांड में जीव अपने कर्मफल के आधार पर बनते बिगड़ते हैं। एक ब्रह्मांड अपने महाकल्प के बाद समाप्त होता है, जो लगभग 311.04 ट्रिलियन वर्ष के बराबर होता है। माना जाता है कि हमारा ब्रह्मांड अभी अपने 51वें वर्ष के कलयुग का 28वें महायुग का 7वां मनवंतर में है। सरल शब्दों में ब्रह्मांड का भी अपना कैलेंडर और जीवन काल है, बस पृथ्वी से बहुत बड़े पैमाने पर। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ब्रह्मांड की आयु का एक अलग ही अनुमान है। इनके अनुसार ब्रह्मांड लगभग 157.49 खरब वर्ष पुराना है। हालांकि आधुनिक विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड की आयु 13.79 अरब वर्ष है। कुछ प्राचीन ग्रंथ ब्रह्मांड की आयु 311 खरब वर्ष भी बताते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य उन विशाल समयावधियों को दर्शाना है जिनके बारे में प्राचीन भारतीय विचार करते थे। यहाँ तक कि प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक कार्ल सागन ने भी माना था कि हिंदू धर्म के ब्रह्मांडीय चक्रों का विचार मॉडर्न साइंटिफिक कॉस्मोलॉजी विज्ञान के अनुरूप है।
जी, तो व्यूअर्स, ये हमने देखा कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुई हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग। लेकिन इसमें क्योंकि हम पहली बार ही देख रहे हैं और ऐसे ऐसे कंसेप्ट और ऐसी ऐसी डीप चीज़ें थी, कंसेप्ट्स थे जो कि हमारी समझ से बहुत ऊपर से चले गए। तो इसमें कुछ चीज़ें तो मैंने अंडरस्टैंड की हैं कि एक यूनिवर्स का पूरा एक तरह से कैलेंडर है अपना। जैसे हम देखते हैं ना कि अर्थ का अपना एक कैलेंडर है जिसमें 365 डेज में हमारा सूरज एक जगह से दूसरी जगह आ जाता है। लेकिन इसी तरह यूनिवर्स का भी एक कैलेंडर है जो कि हिंदुइज्म में डेवलप किया हुआ है। और एंड पे वो बता रहे थे कि अमेरिकन जो कॉस्मोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी उसको एक्नॉलेज किया है कि जो हिंदुइज्म की कैलकुलेशंस हैं कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड, वो अप्रोप्रिएट हैं, वो मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग और उसी के इक्विवेलेंट आप इसे कंसीडर कर सकते हो। कि जो वो ब्रह्मा ईयर्स कह रहे हैं, शुरू में उन्होंने बताया कि शुरू में सिर्फ एक सागर था, मतलब एक तरह का यूनिवर्स की जगह एक फैला हुआ पानी समुंदर था। उसमें इनके जो लॉर्ड विष्णु थे वो मतलब सोए हुए थे, नाग के ऊपर, सांप के ऊपर उनका बेड था, इस तरह से कुछ बताया। और उनके जो बेली बटन है उसमें से ब्रह्मा की जो क्रिएटर खुदा है वो उसमें से जन्म लेते हैं और फिर उन्होंने यूनिवर्स बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह उनकी क्रिएशन का कंसेप्ट इस तरह से चला, जो कि हमारा इस्लाम के अकॉर्डिंग क्योंकि सोल पावर अल्लाह ताला ने बनाया, तो उसमें इस तरह का कोई मतलब साथ बनाने में किसी और का पार्ट नहीं है। लेकिन ये है कि कुछ कुछ चीज़ें थोड़ी सिमिलर हैं जिससे हमें आइडिया होता है कि कहीं ना कहीं हमारा कोई कनेक्शन जो उनसे हैं वो सिमिलर अप्रोचेस भी रखते हैं। तो आपका इस पे क्या कहना है? मेरा तो बस ये है कि मैंने समझने की कोशिश की है लेकिन मेरे बहुत ऊपर से किया है, क्योंकि ये इस तरह की हिंदी जो है ना, मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आई। तो कोई बजाय इसके मैं कोई सेंसिटिव ऑब्जर्वेशन दूं या अपना रिव्यू दूं तो मैं इस चीज़ पे नहीं कहूँ। हिंदुइज़्म में मैं ये समझाऊँ कि वहाँ से शुरू हुआ, जब अल्लाह ताला ने क्रिएशन कर दी तो उसके बाद जो मतलब क्रिएशंस हुई उसके ऊपर अगर एक मेजर जो पॉपुलेशन है उसने अगर कोई बिलीव कर लिया तो मतलब हम उस चीज़ की भी रिस्पेक्ट करते हैं और हम हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। और हम नहीं किसी को कहते कि आप गलत हैं या मैं सही हूँ। हमारा रिव्यू का मकसद भी यही है कि हम अपने इन पॉइंट्स पे वीडियोस देखें और अपने रिव्यूज़ दें, ताकि हमें कुछ सीखने को मिले और कोई हमसे पूछे तो हम भी जो हमारा नॉलेज हो वो शेयर कर सकें। तो मेरा इतना सा लिमिटेड है इसके ऊपर रिव्यू है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो जिससे हमें क्लैरिटीज आए कि दूसरा ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ पीपल, वो क्या क्या मान रहा है। क्योंकि अगर आप देखो ना तो पूरी दुनिया ऑलमोस्ट 7.5-8 अरब लोग हैं। तो 7.5-8 अरब में से 2 अरब के पास मुस्लिम, 2.5 अरब के पास, 2.25 अरब के पास क्रिश्चियन, और इसी तरह तकरीबन 1 अरब के पास हिंदू हैं। तो हम 3 जो हैं ये मेजर ग्रुप ऑफ पीपल्स हैं। 1 अरब के करीब 900 मिलियन के करीब हिंदू पॉपुलेशन है। तो 900 मिलियन अगर एग्जिस्ट कर रही है हमारे को पैरेलल, तो हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, ना कि हम ऐसी चीज़ें करें कि आपस में हेट्रेड और एक दूसरे को समझने की कोशिश ना करें। तो इसीलिए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके कंसेप्ट आखिर है क्या। हम अगर हमें कंसेप्ट का पता होगा तो हम उनके मतलब कोई सेंसिटिव पॉइंट्स हैं तो उस पर इज्जत रखें कि उसको डिसरिस्पेक्ट की तरफ ना जाएं, वो हमारा डिसरिस्पेक्ट ना करें। तो इस चीज़ को प्रमोट किया जाए। तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? मैंने इसमें जो चीज़ नोट की है वो इनका सिमिलर जो कंसेप्ट है हमारी तरह। जैसे हमारा कंसेप्ट है एक दिन दुनिया जो है फना हो जाएगी, मतलब के एंड ऑफ हम उसे क़यामत कहते हैं। तो क़यामत कहते हैं। ऐसे इनके मजहब में भी इनको ये बात बताई गई है कि एक दिन दुनिया जो है ख़त्म हो जाएगी, जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा है। और इसके अलावा बाकी ऐसी कोई मतलब कि सिमिलर बात मैंने नोट नहीं की है। हाँ, वो बाकी उनका क्रिएशन की जो मतलब इवेंट्स हैं वो अलग हैं, लेकिन कोर जो कंसेप्ट है ना कि दोबारा से मतलब क्रिएशन हुई, क्रिएशन के बाद ये खत्म होगी एक दिन, वो हमारा भी है कंसेप्ट। नहीं, वो तो हम मानते हैं ना कि स्टोन एजेस आई, आइस एजेस आई और उसके बाद मतलब
एक टाइम था दुनिया में सिर्फ पानी था, एक टाइम था कि मतलब सिर्फ पहाड़ थे और पानी था, फिर एक टाइम हुआ कि ज़मीन भी बनी, सब्ज़ा भी हुआ, और उसमें मतलब लिविंग बीइंग्स जो हैं, मतलब ह्यूमन क्रिएचर्स, उनका गुजर बसर होना भी शुरू हुआ। जी, काफी चेंजेस देखने को मिली हैं इस टाइम पीरियड। वहाँ तक तो हम भी मानते हैं कि क्रिएशन के बाद जो है काफ़ी सारी उसमें इकोलॉजिकल चेंजेस तो आती ही हैं, जारी बात है, एक नेचुरल प्रोसेस है। और आप लोग हमें बताइएगा, मेरे तो बहुत ऊपर से गई है हिंदी। और आप बताएं फैजान। जी, हमारा मानना तो यही है जो हमारे रिलीजन के मुताबिक है कि गॉड इज़ वन, तो हम इसी चीज़ को देख के चलेंगे। बाकी हिंदी में भी मेरा भी कंसेप्ट जो है वो वीक है, कोई चीज़ें मेरे भी समझ में नहीं आई। हम तो एक वीडियो देखते हैं इंशाल्लाह के व्यूअर्स हमें क्या बताते हैं, उनके सजेशन मैंने, क्योंकि हमारे मेरा बारे में। इंटरेस्ट है, मैं थोड़ा बहुत भगवत गीता मैंने पढ़ी है, इसके अलावा मैंने बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे हिंदुइज्म से रिलेटेड है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं थी वो। अभी मुझे भी कंसेप्ट कुछ नए आए हैं, लेकिन मैं ये वही शुरू में जैसे एक्सप्लेन किया कि एक समंदर था, उसमें जो सबसे बड़े ब्राह्मण वो खुदा हैं, वो विष्णु की शक्ल में वो थे, तो उनसे ही सारी यूनिवर्स इनके मुताबिक बनी, और उसके बाद वो डिफरेंट साइकिल्स में चलती है, वो बनती है ख़त्म होती है, बनती है ख़त्म होती है, मतलब पुनर्जन्म और ये वाले कंसेप्ट जनरेट होते अब हैं। कौन सा साइकिल चल रहा है अभी मेरा ख्याल है ये नहीं मुझे ये समझ आया। व्यूअर्स बताएंगे हाँ, ये कि ये बताएंगे। साइकिल उनके अकॉर्डिंग कौन सा है? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ना कि इनका कंसेप्ट ये भी है कि एक ऐसा युग आएगा जिसमें आखिर पे बहुत बुराई बढ़ जाएगी, तो फिर इनका एक कल्कि अवतार आएगा। वो कल्कि अवतार जो है वो मतलब सारी इस पे मेरा ख्याल है रिसेंट एक मूवी भी आई है कल्कि के नाम से। तो वो एंड टाइम्स पे जब बहुत बुराई बढ़ जाएगी तो वो कल्कि अवतार आके तो सारी जो मतलब इंसानियत है उसको सही रास्ता दिखाएगा। तो इस कल्कि अवतार से रिलेटेड भी हम कोई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे। हाँ, हम कुंडलियों पे भी बनाएंगे। हाँ, ये कंसेप्ट तो समझें कि ये है क्या है। अपने व्यूअर्स से जो है ना कुंडली के बारे में सीखना है, कि वो अक्सर हम मूवीज में देखते हैं, तो वो देखे ना, मेरा भी इंटरेस्ट का टॉपिक है, तो उस पे इंशाल्लाह मैं ज़रूर कमेंट करूंगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सबके ताउन का शुक्रिया। आप लोग हमें देखते हैं, अपने कीमती कमेंट से हमें आगाह करते हैं, तो और भी हमें सजेशन दीजिएगा। हमने स्टार्ट लिया है, तो आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहिए होगी, और आप लोग करते भी हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज के साथ, एक नई इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।